क्या गॉड अच्छे लोगों से उनकी अच्छी चीज़ें छीन लेते हैं, लाइक जॉब्स, उनके पार्टनर, एंड उन्हें एक भंवर में फंसा कर रखते हैं? ये सवाल अक्सर हमारे मन में आ रहा होगा, क्योंकि अच्छे लोग हमेशा ये सवाल करते हैं कि अगर वो अच्छा कर रहे हैं देन व्हाई गॉड इज़ गिविंग देम सो मच ऑफ सफरिंग. सो व्हाट इज़ इट दैट गिव्स अस सफरिंग? इज़ इट गॉड? तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, एंड क्योंकि मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ आरोहन, वेयर आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड विथ कॉन्टेक्स्ट टू गीता, जो कि इस बुक में लिखा हुआ है कि हाउ सफरिंग इज़ नॉट रिलेटेड टू गॉड एंड ड्यू टू आवर इंटरनल इग्नोरेंस. बिकॉज हम जब सफ़र कर रहे होते हैं तो हम अगर सेंसिटिव हैं तो हम अपने सफ़रिंग को बहुत कीनली देखते हैं, एंड we can understand. As a good person we are wise enough to understand that we are suffering. But बुरे लोग जो हैं वो ये चीज़ नहीं कर पाते, and due to that they constantly switch to certain kind of distractions, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में ज़रूर देखा होगा. यही सवाल लिए गॉड की खोज में जो इस बुक के राइटर हैं समर्पण, वो स्वामी जी से मिलने जाते हैं, ठीक उसी जगह जहाँ स्वामी जी उन्हें बुलाते हैं. सो ओमकारेश्वर में परिक्रमा मार्ग पर वो उन्हें दूसरे दिन मिल रहे होते हैं. पर जैसे ही उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, वेरी इंटरेस्टिंगली ये होता है कि समर्पण की नज़र कुछ शिलाओं पर पड़ती है, यानी स्टोन कार्विंग्स, जिनके ऊपर संस्कृत में कुछ श्लोक्स लिखे होते हैं और उसके बिल्कुल नीचे वहाँ हिंदी में उनके ट्रांसलेशंस लिखे होते हैं. सो बाय रीडिंग दैट ही गेट्स वेरी मच एस्टोनिश्ड. सो व्हाट आर दिस श्लोक्स? लेट मी रीड देम आउट. तो जो श्लोक उस स्टोन कार्विंग पे लिखा होता है वो इस बुक में भी है. सो लेट मी रीड इट आउट. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुक्तस्व मामका पांडयाश्चैव किम कुर्वत संजय. इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ ऐसे है कि धृतराष्ट्र आस्क्ड संजय, what did my children and those of Pandu do when they assembled in the sacred land of Kurukshetra for the war? But समर्पण यहाँ इस श्लोक से कुछ कहना नहीं चाहते. I mean, वो एस्टोनिश नहीं है कि इस श्लोक का मीनिंग कुछ होगा, but by the presence of stone carvings and in that there are these messages. So he says कि here, O Lord, I have read somewhere that God is the biggest land grabber in India. ये वो बोलते हैं, लाइक उनकी थॉट जो होती है कि लाइक भगवान सब कुछ छीन रहे हैं. काउंटरिंग दैट स्वामी जी सेज कि अगर तुम लोग एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट अगर भगवान के शिलाओं को हटाकर उन्हें गोल्ड माइंस बना सकते हो और उनका इस्तेमाल कर सकते हो उन्हें ग्रैब करके, सो वाई नॉट गॉड? Why not God must have this right to grab your place? And you know, God exists in almost each and every existence. That means वहाँ पे स्वामी जी उन्हें ये बताना चाह रहे हैं कि गॉड का जो प्रेजेंस है वो हर तरफ है, हर जगह है. सो स्वामी जी एड्स टू दैट कि यू थिंक अ पर्सन इज़ bereft ऑफ गॉड. आई मीन, कोई इंसान ऐसा है जो गॉड के बिना है या जिसके अंदर गॉड बसते ना हो. सो वाई नॉट ही इज़ ग्रैबिंग ईच एंड एवरी एग्जिस्टेंस. आई मीन, वो सबके अंदर है तो वो सबके अंदर कुछ ना कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं. दैट इज़ द थिंग. सो अगर समर्पण एज अ लैंड ग्रैबर की बात कर सकते हैं गॉड को, सो स्वामी जी उसे काउंटर करते हुए बड़े ब्यूटीफुली ये बोलते हैं कि वो तो तुम्हारे अंदर बैठे हुए हैं, तुम्हारे अंदर कब्जा करके भी बैठे हुए हैं. सो दैट इज़ वेरी मच स्पाइसी एंड इंटरेस्टिंग. सो wherever there is anything there is God. This is स्वामी जी. स्वामी जी बोलते हैं कि wherever there is anything there is God. तो इस बात पर समर्पण जो है बहुत खींच जाते हैं, बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, एंड ही थिंक्स दैट कि गॉड की बात जब भी आती है तो ये मंक्स ऐसे हैं एज इफ़ कि उनके हाथों में वो हमेशा बंदूक लिए, आई मीन शब्दों के बाण लिए तैयार हों और वो किसी पर अटैक कर दे, बिकॉज दे डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग अगेंस्ट गॉड. इसी बात पर स्वामी जी समर्पण से पूछते हैं कि हैव यू रेड गीता? तो समर्पण कहते हैं हाँ, हमने सबने पढ़ा है. लाइक स्टोरी फॉर्मेट में हमने कभी ना कभी गीता ज़रूर पढ़ी होगी, एंड हम गीता के बारे में काफ़ी जानते हैं. क्या है गीता? वार, हर तरफ
खून खराबा एंड वॉर, हर तरफ तो यही है। और कुछ अच्छे श्लोक लिखे हुए हैं जिसे कुछ पंडित दोहराते हैं, और हमारी इंडिया पुरानी हिस्ट्री को कभी फेंकती नहीं और उसे दोहराती रहती है एज संस्कार। इट्स लाइक दैट इस बुक में लिखा हुआ है बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। इसी बात पर स्वामी जी कहते हैं कि रियली यही है बस गीता। सो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। समर्पण कहते हैं कि कुछ औरतें एंड कुछ भूखे डिप्राइव्ड लोग बस जो कास्ट सिस्टम की छत्र छाया में तालियां बजाते हो, ये भी है गीता। इसके अलावा प्रेजेंट डे में आई डोंट थिंक सो कि गीता कोई मैसेज कन्वे कर रहा है जिससे प्रेजेंट डे के लोगों को कोई हेल्प मिल सके। सो स्वामी जी देन अगेन आस्क ए क्वेश्चन कि तुमने क्या कभी रियल सफरिंग देखी है, कभी फील करी है? सो समर्पण कहते हैं हाँ, फील करा है। सो उस पर कुछ लाइंस पूछते हैं वो, जो कि मैं कोट करना चाहूँगा। यहाँ पे है, माई लिम्स फेल मी, my mouth is parched, I tremble all over, I am not able to stand upright, and my mind is involved। ये सब situations कि मेरे मुंह सूख रहे हैं, मेरे हाथ काँप रहे हैं, मेरी बॉडी जो है पैरालाइज्ड हो चुकी है, एंड मेरा जो माइंड है वो भवंडर में है, ऐसे situations तुमने कभी फेस किया है? इज़ इट दैट? सो ये सब लाइन सुनकर समर्पण काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि नहीं, ऐसा सिचुएशन तो कभी मेरे साथ नहीं आया, एंड I haven't gone through that much of suffering. So then स्वामी जी ऐड करते हैं कि गीता ये सब भी सॉल्व कर सकती है, एंड उनके मैसेजेस आज भी प्रेजेंट डे मॉडर्न प्रॉब्लम्स के सल्यूशन बन सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ स्वामी जी कंटिन्यूज with the messages of Gita, which we will understand eventually. So ये सब सुन समर्पण काफ़ी एक्साइटेड होते हैं अबाउट नोइंग मोर ऑफ गीता है क्या। एंड बैटल फील्ड के बीच में सोचिए कि अर्जुन जो है इस तरह के सिचुएशन को फेस कर रहा है कि उसके गले सूख रहे हैं, वो अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहा है। सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस अराइज विद अस एज वेल इन द फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी, भले वो बहुत छोटा सा हो, बट कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंग्जाइटी एंड देन फिर डिप्रेशन एंड ऑल। सो हाउ गीता इज़ हेल्पिंग अस इन दैट वे, वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड इट डीपली। गीता के श्लोक जो हैं उसे सही जगह पर सही तरीके से अगर अपनाया जाए तो वो हर एक प्रॉब्लम्स के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ दैट यू हैव टू रिलाई अपॉन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स विच इज़ वेरी मच डीपली एनालाइज्ड एंड विल एक्सप्लेन यू द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आई मीन एक्सप्लेनेशन बहुत सही सटीक होना पड़ेगा, तभी वो आपके किसी भी इशू के उपाय को बता पाएगा। एंड ऑल्सो हर एक श्लोक आपके लिए हर एक टाइम परफेक्ट नहीं भी हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट कि विच श्लोक इज़ मीनिंग what and what you need to take back from it as a solution, so that you're gonna apply it in your life. So that is it. So that means that let's get back to the question of, is that God responsible for all of that suffering which we are having now? I mean as a partner, जो अगर पार्टनर चला जा रहा है, अगर हमारे फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह हैं, कुछ भी है, सो इज़ दैट कि गॉड रिस्पॉन्सिबल है? नो, इट्स नॉट दैट गॉड इज़ रिस्पॉन्सिबल, बट आवर कर्मा, मे बी इट्स पास्ट और मे बी इट्स फ्यूचर, वट एवर इट इज़, but we are solely responsible for that, and we have to face that as well. So क्या हो रहा है, जो इग्नोरेंट है वो क्या करेगा? स्किप करेगा। he will just be distracted with anything, I mean any means। देखना, आपको अगर बेचैनी हो रही है, आप अगर एंशियस हो, तो आपको कुछ ना कुछ लगा रहेगा, लाइक I need a friend to talk to, or I can watch a movie or a reel scrolling। आजकल doom scrolling बहुत फेमस हो चुका है, and even brain rot, this kind of things। Psychological issues are very much at a rise, exponential rise these days। So हमें इस चीज़ पर काम ज़रूर करना पड़ेगा, एंड हमें धीरे धीरे समझना पड़ेगा। वी हैव टू बी वेरी मच पेशेंट विथ आवर suffering, I mean understanding of suffering, कि where is the suffering actually and what is the reason behind that।
तो अगर हम डीपली शांत मन से बैठकर उसके बारे में थोड़ा बहुत सोच भी लें, ठीक है, जैसे मेडिटेशन बोलते हैं लोग कि ध्यान करें, वट वी नीड टू जस्ट फोकस ऑन अबाउट, आई मीन मेडिटेट तो करेंगे बट मेडिटेशन किस चीज़ पे? मेडिटेटिंग मीन्स टू फोकस ऑन समथिंग, राइट? सो वी मस्ट फोकस ऑन आवर एक्शंस कि व्हाट आर आवर एक्शंस, ठीक है, हाउ वी आर डीलिंग विथ एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम डे टिल नाइट, जब आप सोने जा रहे हो, एंड हाउ इज़ you are, I mean how you are habituated to each and every bit of your life, how much conscious you are as a person who is walking in this life, I mean wasting your life or just trying to analyze it deeply कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, constant questioning of those actions, मे बी वर्ड्स के फॉर्म में भी आप देख सकते हो कि आप क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो, एवरीथिंग इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन आवर माइंड, एंड हाउ, आई मीन वही माइंड फिर उस तरीके से उसकी प्रतिक्रिया दे रहा है. सो इट इज़ एक्शन रिएक्शन प्रोसेस. सो इफ़ वी से सफरिंग हो रहा है, सो दैट वो वोंट रिजॉल्व दैट सफरिंग, बट इट विल just be like that, persistent and won't be resolved. So we have to understand that कि हमें उसे खुद से पहले समझना होगा by various means, ठीक है. So this is how we will continue with the suffering series, and rest we will also talk about other things as well. I would like you all जो कि देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ मुझसे कुछ ना कुछ डिस्कस करें, कुछ पूछें, सो दैट आई कैन गेट एन इनसाइट अबाउट कि व्हाट कैन बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन.